जहांगीरपुरी में राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए जा रहे हैं। कल हमने देखा वृंदा कारत को जाते हुए, शाम को ओवैसी को जाते हुए, और जो सुना है कल तृणमूल कांग्रेस के लोग भी कल जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज जहांगीरपुरी में बहुत सारी बातें जो हो रही हैं, इस मुद्दे को लेकर आज हमारी प्रेस वार्ता के बीच में आपको संबोधित करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। उनके साथ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी मौजूद हैं। हमारे साथ मीडिया के प्रभारी श्री नवीन जी हैं। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी मीडिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता विपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री नवीन कुमार जी और सभी हमारे मीडिया के मित्रों, कल जिस तरह से जहांगीरपुरी के इलाके के अंदर दिल्ली नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद कुछ लोग कोर्ट में जाकर स्टेटस को का ऑर्डर लाए और इस पूरी जहांगीरपुरी घटना का ध्यान जिस तरह से पूरे देश में गया है और उसमें जो खास बात है कि दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दंगाइयों को गिरफ्तार करना, दंगे को बड़ा होने से बचाना और फिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा उस क्षेत्र की अवैध अतिक्रमण और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, इससे एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली के अंदर गया है। लेकिन ये इस संदेश के बारे में जिस तरह से दंगाइयों का, अतिक्रमण करने वालों का समर्थन करने वाले लोग जो सक्रिय हो गए हैं, कि कैसे पूरे देश ने देखा कि दंगाइयों को, उनके अवैध धंधों को, अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए इस देश के अंदर वही गैंग सक्रिय हो गया है, वही राजनीति शुरू हो गई है जिन्होंने 60-70 साल इस देश के अंदर धर्म के आधार पर विभाजनकारी राजनीति को अपना आश्रय बनाया और देश के अंदर शासन किया, यानी फूट डालो और राज करो। आज वही गैंग पुनः सक्रिय हो गया है, क्योंकि अगर हम कड़ियां जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि सुप्रीम वही वकील साहब हैं जो राम मंदिर अयोध्या में ना बने इसके लिए वो दलीलें दे रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई हो रही थी तो डेट पर डेट मिल जाए, तारीख बढ़ जाए, सुनवाई ना हो और ये चुनाव से पहले सुनवाई ना हो, इस तरह की दलीलें देकर वो अयोध्या में राम मंदिर ना बने इसकी कोशिश में लगे थे। ये वही वकील साहब हैं, ये वही वकील साहब हैं जो राम जी के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और ये जो संगठन कोर्ट में गया दंगाइयों की अवैध कारोबार को बचाने के लिए, ये वही संगठन है जो दिल्ली और उत्तराखंड और पूरे देश में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको वर्षों वर्ष तक समर्थन देने का काम किया है। इसलिए इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये जो दंगाइयों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो अतिक्रमण हटाने पर जो कार्रवाई हुई है, उससे एक बौखलाहट नजर आ रही है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेता हैं
वो भी उस ऑर्डर को लेकर वहां पहुंची है। ये गठबंधन साफ नजर आ रहा है कि इस देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो लोग रह रहे हैं और जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनको बचाने के लिए तो वो लोग कोर्ट तक चले जा रहे हैं। और उनको जिस समय दंगाई वहां पर पथराव कर रहे थे, तिरंगे पर पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे निर्दोष लोगों पर, और उनको बचाने आई दिल्ली पुलिस पर भी गोलियों से वार कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तो कोई नहीं आया। कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वहां नहीं थी, किसी के आंसू नहीं निकले। लेकिन अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी के सरपरस्त कौन है, उनके सरगना कौन है, सब लोग जानते हैं कि पहले कांग्रेस ने इन्हें बसाया है और उसके बाद आम आदमी पार्टी उनको फ्री में राशन, फ्री में पानी, फ्री में बिजली और उनको कैश भी, और इसके साथ साथ उनको सरकारी जमीन पर कब्जा भी। ये काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। इसीलिए पूरी दिल्ली में आप जाएंगे कहीं भी, जहां जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जहां जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अवैध रूप से पोषित करने का काम, उनको पानी, बिजली, राशन देने का काम कर रहे हैं, उनको शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ वो उदाहरण है कि जब वहां पर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं चलता है, अतिक्रमण जिसने किया है उसके खिलाफ चल रहा है। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से वहां पर जो लोग गए उनको बचाने के लिए, और उसके बाद जहांगीरपुरी के अंदर जो लोग जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो देश के अंदर अभी तक शासन किया है। जनता ने उनको आज एक किनारे कर दिया है, कूड़ा करकट की तरह फेंक दिया है। अब उनको दर्द हो रहा है, बौखलाहट हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम दंगा कराए, कैसे हम देश का माहौल खराब करें। इसलिए वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए वो भी जा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हैं, कल कम्युनिस्ट नेता पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के लोग शामिल हैं, और सुना है कल जो उनकी सबसे बड़ी सरगना जो वहां बंगाल की, वो भी यहां आने वाली है। मैं आज पूरे देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने देख लिया है कि दंगाइयों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने का काम किसने किया है। ये वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंच जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, सेना के लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंच जाते हैं। दिल्ली के अंदर द कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री नहीं करते हैं और विधानसभा में बड़ी अट्टहास और अपमानजनक शब्द कहते हैं। ये वही सारी लिंक पूरे देश ने देख लिया और वो लिंक आज साफ दिख रहा है। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सुनवाई की है, वो सब दल उसको, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा पालन करेगी। निगम भी पूरा पालन कर रहा है। निगम की जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई निरंतर जारी रहने वाली कार्रवाई है। और हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को पत्र लिखा था, और आने वाले समय के अंदर हम दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली निगम के मेयर को भी ये पत्र लिखने वाले हैं कि आप कोई भी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी इलाकों के अंदर कोई भी अवैध अतिक्रमण है तो उसको तुरंत आप हटाइए।
दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की जगह नहीं है। यहां मैं कहना चाहता हूं, अफसोस के साथ दिल्ली सरकार ने 5 साल पहले जो पिटीशन हाई कोर्ट में है उसका आज तक जवाब नहीं दिया है। अरे आपको जवाब देना चाहिए, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, आप पहल करेंगे फिर आगे मदद होगी। लेकिन दिल्ली सरकार इसलिए मदद नहीं कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं मित्रों ये बात कहने के लिए आज आपके बीच आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुरी जी से कि आप सबको संबोधित करें। विदुरी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री नवीन कुमार जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने कल कुछ सवाल उठाए हैं। मैं आज उनको जरूर जवाब देना चाहता हूं। मेरा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही मदनपुर खादर, सरिता विहार, जसोला और ओखला भी है। मदनपुर खादर, सरिता विहार को मैं 10 साल तक रिप्रेजेंट करता रहा। मदनपुर खादर में लगभग 3000 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और रोहिंग्याज ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत की। उस समय जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनसे बात की और 2 बार मुझे लखनऊ जाना पड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ और हमने उनको जानकारी दी कि यूपी सरकार की लगभग 100 बीघा जमीन के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और रोहिंग्याज ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और ये वही लोग हैं, जब सीए के खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो ये लोग देश के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से उस जमीन को खाली करवाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर अंदर उस जमीन को खाली करवाया। और आज मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को कि क्या उसकी बगल में जो सरकार की, दिल्ली सरकार की जमीन पड़ी हुई थी, उस जमीन पर आपने उनको ले जाकर बसाया या नहीं बसाया? जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जमीन थी, उस जमीन पर इन 3000 परिवारों को ले जाकर बसाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, मुफ्त बिजली दी गई, मुफ्त पानी की व्यवस्था की गई, राशन की व्यवस्था की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की। और अब इन सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याज के नाम जो हैं वोटर लिस्ट में भी दर्ज करा दिए गए हैं, इनके आधार कार्ड भी बनवा दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से कि क्या जो आपकी सरकार ने इनको अवैध रूप से दिल्ली की सरकारी जमीन पर बसाया है और सारी सुविधाएं जो आप इनको उपलब्ध करा रहे हैं, आप कब बंद करोगे?
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, नॉर्थ ईस्ट का दंगा हुआ, उसमें तो आम आदमी पार्टी के लोग ही शामिल थे। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन भी आप ही कर रहे थे। और जहांगीरपुरी में जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, रोहिंग्याज ने निर्दोष श्रद्धालुओं के ऊपर तलवार से हमला किया है, गोली चलाई है, वे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं। और इसके साथ साथ शाहीन बाग में भी जब सीए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को कि आपने स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हुई है। तो समय समय पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को आर्थिक सहायता दी है, मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, बिजली पानी उपलब्ध कराई है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है, इनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर मैं आपको दे दूंगा, और उस ऑर्डर में कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, हर रोज 100 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालिए। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही है, लटका के रखे हुए है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अगली लड़ाई जरूर लड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, वोटर लिस्ट से उनका नाम निकलवाएंगे, आधार कार्ड रद्द करवाएंगे। जो इनको तमाम मुफ्त सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दी जा रही हैं, उसको बंद करवाएंगे। और जहां जहां इन्होंने सरकार की जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके, चाहे इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी डाली हुई हो, चाहे ये कोई कबाड़ खाने का काम ये कर रहे हो, उसको बंद करवाएंगे। ये आज मैं मनीष सिसोदिया को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जानकारी दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रामीर जी। अब किसी का सवाल हो तो जी रामीर जी। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, 2 के लिए स्टेटस को किया है, आगे निगम तो हमेशा ही कार्रवाई करता है। निगम ने सारे वहाँ की माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप सारी वीडियोग्राफी करके और सारे वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ को उनको करके करें। और जो निगम की ओर से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने भी पूरी तरह से कहा है कि जो भी निगम ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण है। और इस तरह के इन्फोर्समेंट रिमूवल अभियान के लिए किसी भी तरह की नोटिस की जरूरत नहीं होती है। ये बाकायदा हाईकोर्ट के ऑर्डर है, जिसमें कहीं भी कोई अगर अतिक्रमण करता है सड़क पर और फुटपाथ पर, तो उसको बिना नोटिस के ही निगम ये कार्रवाई करती है। और साल भर के अंदर ये कार्रवाई चलती रहती है। सिर्फ जहांगीरपुरी इलाके में ये 7वीं कार्रवाई थी, इससे पहले भी 11 अप्रैल को कार्रवाई हुई थी। तो इस तरह से कार्रवाई चलती रहती है। और कल जो कार्रवाई हुई वो एक बड़ी कार्रवाई थी। आगे 15 दिन के बाद जब भी इस तरह की कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो हम उस कार्रवाई को निगम करेंगे। चिट्ठी कब लिख रहे हैं साउथ और ईस्ट? आज ही लिखूंगा। क्या चिट्ठी में क्या लिखूंगा? चिट्ठी में यही, जो जहां पर जिन इलाकों में रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं वहां पर अवैध अतिक्रमण और जो अवैध धंधे चल रहे हैं उनके अतिक्रमण को हटाया जाए तुरंत, जिससे जनता परेशान है वहां पर। आज ही मेरे पास कई, जब से कल कार्रवाई हुई, दिल्ली की जनता के कई इलाकों से फोन आ रहे हैं कि किस तरह इलाकों में रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उस तरह वो सारी समस्याएं हैं, तो निगम उसको कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।